दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एडवांस लेवल का डेटा ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे। आज आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। ध्यान से देखना, यहाँ मेरे पास नेम है, नेम के बाद क्या है, उसका नेम दिया गया है, राइट। नेम उसकी फील्ड है और नेम दिया गया है। इसी तरह सिटी फील्ड है, उसकी सिटी दी गई है। पिन है फील्ड है, उसका पिन कोड दिया गया है। इसी तरह कंबाइंड है। फिर नीचे देखो नेम है, यहाँ पे नेम है, फिर सिटी है, पिन है, पिन दिया गया। इस तरह कंबाइंड है। अब जब तक ये प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन ना होके आए तो क्या हम इस पर कुछ भी एनालाइज कर सकते हैं? ये जस्ट मैंने आपको सैंपल लिया है, इस टाइप का डेटा आ सकता है, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे टेबल 1 में, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, ये देखिए प्रॉपर मुझे इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है इस डेटा को पूरे को, राइट। जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रॉपर एक हेडिंग के साथ, तो इस पे हम पाइवट जनरेट कर सकते हैं, कुछ भी करना चाहें, सिटी वाइज कितने एम्प्लॉय हैं सब कुछ देख सकते हैं, प्रॉपर कर सकते हैं इस डेटा पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मान लो एक नया डेटा मैं ऐड करता हूँ, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे रजनीश की जगह मैं डाल देता हूँ, चलो अभिजीत नेम डाल देता हूँ जिससे डुप्लीकेट ना हो, और पिंटू की जगह मैंने डाल दिया रामू। चलो, तो आप देखोगे दो डेटा इसके अंदर है। यहाँ पे आके जस्ट मैंने क्या किया, रेफ्रेश, और आप देखोगे ये डेटा है। इसके लिए कोई भी VBA कोड यूज़ नहीं किया, पावर क्वेरी का यूज़ करके किया है। एडवांस लेवल की पावर क्वेरी आप कैसे यूज़ करते हैं इसको हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, राइट। तो सबसे पहले इस डेटा को एक काम करते हैं, डेटा टैब पे जाते हैं, क्वेरीज एंड कनेक्शन में। यहाँ की क्वेरी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जिससे आपको नए तरीके से पूरा सिखा सकूँ, राइट। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, डेटा टैब पे जाऊंगा, फ्रॉम टेबल रेंज। टेबल ऑलरेडी टेबल में कन्वर्ट है तो वो ले लेगा, इससे पहले मैंने किया था। तो यहाँ पे डेटा कुछ इस फॉर्म में मेरे पास आ गया। तो मैं चाहे m फंक्शन लिख के इसको स्टेप डाल सकता हूं, जो मैं करने वाला हूं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। m फंक्शन लिख के कर सकता हूं, लेकिन कुछ चीज़ें आप यूज़र इंटरफेस का भी यूज़ करके कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिमूव, यहाँ पे स्प्लिट कॉलम बाय डिलीमीटर, मैं इसको m फंक्शन लिख के भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे m फंक्शन के कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैंने m फंक्शन की नॉलेज डेप्थ में ली है। तो यहाँ पे ईच अक्रेंस हमारा क्या है, इसमें डिलीमीटर अगर आप देखेंगे, सारे में अगर आप देखेंगे डिलीमीटर क्या है, कॉमा है, सभी में कॉमा है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम डिलीमीटर कॉमा ईच अक्रेंस, और ऑलरेडी इसमें आइडेंटिफाई कर लिया भैया कॉमा है तो कॉमा ले लिया। एडवांस पे क्लिक करके इनटू रोज में कर देंगे और जस्ट यहाँ पे ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे सारे के सारे जो नेम थे, यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, रो में स्प्लिट हो गए हैं रो में स्प्लिट। अब मेरी सिचुएशन क्या है, अब आपको यहाँ पे कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है या यूजर इंटरफेस का कोई भी ऐसा ऑप्शन यहाँ पे नहीं है कि जो हम यूज़ करके आगे का स्टेप कर पाए जो हम करने जा रहे हैं, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा भाई, नेम है अमित है, अगर आप देखोगे नेम और अमित, तो इसका एक एक फील्ड बना दूंगा, एक एक टेबल अलग से बना दूंगा, टेबल डॉट स्प्लिट कर दूंगा। इसका एक टेबल हो जाएगा, इसका एक टेबल हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझाता हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फंक्शन यूज़ करूँगा, टेबल डॉट स्प्लिट। तो ये क्या करता है, जैसे हमारा एक्सेल में हमारा होता था, आपने देखा था रैप रोज, कितने रो के बाद रैप करना या रैप कॉलम्स, तो उसी तरह यहाँ पे टेबल डॉट स्प्लिट, यानी इसका हर रो के बाद, यानी हर दो डेटा के बाद, मैंने दो डाला क्योंकि नेम अमित फिर सिटी लखनऊ, तो आप देख रहे हैं हर दो फील्ड है, जैसे मतलब एक फील्ड है उसका नेम है, तो हर दो डेटा के बाद आप बोल सकते हो नया डेटा, नया फील्ड आ रहा है, हर दो डेटा के बाद नया फील्ड, राइट। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 2। तो क्या होगा, हर दो डेटा के बाद देखो सारा देखो ऐसे बन गया, नेम अमित, फिर देखो सिटी लखनऊ, दिख रहा है आपको, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, सिटी लखनऊ, पिन ये, तो इस तरह सारा बन गया। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ भाई, लिस्ट में आ रहा है, तो भाई लिस्ट में तो भाई, क्योंकि अब मैं जो फंक्शन यूज़ करने जा रहा हूँ वो भाई लिस्ट में तो काम नहीं करता, लिस्ट में ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। टेबल डॉट ट्रांसपोज, तो इसको राइट क्लिक करूँगा और टू टेबल में पहले इसको कन्वर्ट कर लूँगा, जिससे हम क्या कर पाए कि इसको ट्रांसपोज उस फॉर्म में लेकर आए, क्योंकि भाई लिस्ट में आप देखेंगे, लिस्ट में तो हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा फंक्शन नहीं है कि ट्रांसपोज कर पाए, यानी इसको टेबल के फॉर्म में पहले लाना होगा, राइट। देखो पावर क्वेरी की सारी चीज़ें क्या है, लिस्ट पे, रिकॉर्ड पे, है ना, कैसे इसको यूज़ करते हैं, कैसे मैनिपुलेशन करते हैं, बस इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। फंक्शन आपको ज़्यादा नहीं सीखने की ज़रूरत है, अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप किसी भी टाइप का डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे। एम लैंग्वेज, जैसे यहाँ पे व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे एडवांस एडिटर आता है जो इसके बैकएंड में कोडिंग चलती है। ये कोडिंग नहीं है कोई, ये जस्ट इसके अंदर फंक्शन है और स्टेप है। इसको भी मैंने डेप्थ में सिखाया, बहुत ईजी तरीके से आप भी सारी चीज़ें
खेलने लगेंगे डेटा के साथ, प्ले करने लगेंगे। अब फंक्शन, मान लीजिए कोई फंक्शन नहीं आता, आपने जाके सर्च कर लिया, देख लिया और अप्लाई कर लिया। तो अप्लाई कैसे कॉन्सेप्ट काम करते हैं, क्या लिस्ट क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, लिस्ट्स क्या होता है जो मल्टीपल होता है, किस टाइप से ये सारी चीज़ें काम करती हैं, इसी के ऊपर सारी ये पावर क्वेरी डिपेंड है, राइट। अगर आप बोल दें जैसे एक्सेल में हमारा रेफरेंस रेंज होता था, अरे होता था, रेफरेंस होता था किसी सेल का, यहाँ पे अधिकतर चीज़ें लिस्ट हो गया, टेबल हो गया, रिकॉर्ड हो गया, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, राइट। अगर आप सीखना चाहते हैं सारी चीज़ें डेप्थ में तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, बायो में दिया गया, या गूगल पे आप टाइप करें, गूगल, यहाँ पे आप लिख दें, गूगल पे सर्च कर लो अभिजीत जी टेक्निकल 4M, राइट। तो आपको देखिएगा सबसे ऊपर आपको दिखेगा www.https abhijitjtechnical4m.com। इसी वेबसाइट पे आपको जाना है, बाकी किसी वेबसाइट पे नहीं जाना है, या आप डायरेक्ट सर्च इंजन में टाइप कर लेंगे www.abhijitjtechnical4m.com। यहाँ आपको ढेर सारे कोर्सेज हैं, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी, यानी इस अरे के बारे में, ये जो अरे का कॉन्सेप्ट कोई नहीं सिखा रहा, सिंगल कंटेंट नहीं है, जिससे आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने लगेंगे, कैसी भी क्वेरी खुद से ऑटोमेशन और फिक्स करने लगेंगे, मल्टीपल फॉर्मूला ग्रुपिंग करने लगेंगे। आपको ग्रुपिंग क्यों नहीं समझ में आती फॉर्मूले की, उसके पीछे अरे का कॉन्सेप्ट होता है जिसके बारे में आपने सिखाया ही नहीं गया, इसलिए आपको कन्फ्यूज़न होता है और आप कर नहीं पाते कि अब कौन सा फंक्शन लगाना है। काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इस कोर्स से। सारे कोर्स लाइफ टाइम एक्सेस के साथ हैं, कंटेंट लाइफ टाइम ऐड होता रहेगा, मार्केट नीड के हिसाब से चैट सपोर्ट है, कम्युनिटी सपोर्ट है, जहां आप अपने कोर्स के डाउट और पर्सनल डाउट दोनों पूछ पाएंगे। इसी तरह VBA का कोर्स है, पावर क्वेरी का कोर्स है, कॉम्बो कोर्स है, पावर BI का कोर्स है, डेटा एनालिसिस का कोर्स है, MS एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चन सीरीज है विद वीडियो सोल्यूशन के साथ। और आपको जो पावर क्वेरी में थोड़ा, अगर आपको बिगनर्स है तो पहले आप पावर क्वेरी सीखो, उसके बाद M फंक्शन लो। जो पावर क्वेरी जानते हैं चलाना उनके लिए ये M फंक्शन का कोड है, इसे आप बाई कर सकते हैं और आपको नेक्स्ट लेवल की नेक्स्ट लेवल की स्किल मिलने वाली है। देखो, अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो, चीज़ों को सीखते हो, ये आपके 10x दे के जाएगी, क्योंकि जिसे नॉलेज है, मान लीजिए आपने M फंक्शन सीखा तो आप ऐसा समझो आप पावर BI भी सीख रहे हैं, क्योंकि पावर BI में इसी के थ्रू हम डेटा क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, राइट। तो एक तरह से समझो कि आप जब अपने रिज्यूम में मेंशन करोगे तो आपको कितनी ग्रोथ मिलने वाली है कि बंदे को M फंक्शन, M लैंग्वेज आता है तो अच्छे लेवल की डेटा क्लीनिंग ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। जो बिगनर से पहले पावर क्वेरी सीखेंगे, उसके बाद M फंक्शन पे आएंगे, राइट। आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो यहाँ मैंने टेबल में कर लिया, तो इसको मैं यहाँ मैंने इसको कन्वर्ट टू टेबल कर दिया। अब टेबल कर दिया, अब मैं क्या करूँगा, हर एक टेबल में से, जैसे इस टेबल को ट्रांसपोज कर दूंगा, तो ये नेम इधर आ जाएगा, अमित इधर आ जाएगा, तो इसी तरह ये भी ट्रांसपोज हो जाएगा। तो सिटी, तो आप देखोगे क्या होगा, नेम के नीचे नेम और सारे फील्ड के नीचे सारे फील्ड आ जाएंगे। जैसे मैं दिखाता हूँ, मैंने किया टेबल डॉट ऐड कॉलम करके करूँगा, टेबल डॉट ऐड कॉलम, क्योंकि डायरेक्ट ट्रांसपोज नहीं करूँगा, क्योंकि मल्टीपल टेबल है, हर एक टेबल के अंदर के डेटा को ट्रांसपोज करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं करूँगा टेबल डॉट ऐड कॉलम, टेबल डॉट ऐड कॉलम। क्यों टेबल डॉट ऐड कॉलम कर रहा हूँ, समझ जाओगे, सीखोगे, बाकी यहाँ भी समझाता हूँ। भाई न्यू पूछा टेबल एज टेबल, तो टेबल जो मेरा प्रीवियस स्टेप होता है, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये प्रीवियस स्टेप आपका टेबल एज टेबल होता है हमेशा पावर क्वेरी में, राइट। अब पूछा न्यू कॉलम एज टेक्स्ट, तो न्यू कॉलम भाई कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद कॉलम जनरेटर एज फंक्शन, तो उसके पहले ईच लगाते हैं। ईच क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब भी आप टेबल कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं या लिस्ट कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, तो ईच, टेबल कॉन्टेक्स्ट में ईच का मतलब हुआ यहाँ पे हर एक रिकॉर्ड को देखो, हर एक रिकॉर्ड मतलब हर एक रो को। जैसे एक्सेल में आप तो ड्रैग कर देते थे, तो यहाँ पे बताना होगा भैया ईच, हर एक रिकॉर्ड के लिए कैलकुलेशन है, जो फंक्शन यूज़ करने जा रहे हैं वो करो हर एक रिकॉर्ड के लिए। तो यहाँ मैंने फंक्शन डाला टेबल डॉट ट्रांसपोज, राइट, ये फंक्शन डाल दिया। अब टेबल क्या हो गया, कॉलम 1 ले लिया, कॉलम 1, तो कॉलम 1 में हर एक टेबल को उठाएगा, ईच लिखा है ना, तो हर एक रिकॉर्ड में क्या है, टेबल। तो भाई टेबल नेम भी पूछा है, टेबल डॉट ट्रांसपोज, तो टेबल ये, तो ईच मतलब हर एक रिकॉर्ड, यानी हर एक रो, 1 2 3 4, तो यहाँ से टेबल उठाएगा, इसके डेटा को पूरा ट्रांसपोज कर देगा। इस टाइप से ये चीज़ें करेगा। आप देखो यहाँ पे एक नया टेबल ऐड हो गया, क्योंकि टेबल डॉट ऐड कॉलम था, तो आप देखोगे यहाँ पे ये देखो नेम अमित ऐसे आ गया। अब किसी टेबल पे क्लिक करूँ तो ये, यानी आप देखोगे यहाँ पे सारे कॉलम 1 में मेरे पास सारे फील्ड के नेम आ गए, और यहाँ मेरे पास आप देखोगे उसकी वैल्यू आ गई, फील्ड की वैल्यू, जैसे नेम, सिटी, पिन कोड, ऐसा। जैसे ये देखो यहाँ पे क्या आ गया, नेम अमित, दूसरे में क्या आ गया होगा भाई सिटी, और यहाँ पे क्या आ गया होगा भैया पिन कोड। तो अब मैं क्या करूँगा, इस टेबल का कोई काम नहीं है, अब इसको हटा दो भैया, अब तुम्हारा काम खत्म, और इसको यहाँ से एक्सपैंड कर लूँगा,
राइट, अनटिक किया और एक्सपैंड कर दिया। तो अब आप देखोगे नेम अमित सिटी, तो ये जो मेरे फील्ड के नेम है ये मेरे क्या है, ये है मेरे भाई सिटी के नेम है, मतलब उसकी वैल्यू है इसके अगेंस्ट में, नेम अमित, ये तो प्रॉपर इस टाइप से आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला, सिंपल टेबल डॉट स्प्लिट कॉलम कर दूंगा फिर से। अब मैं यहाँ से फिर से कर लूँगा टेबल डॉट स्प्लिट, तो क्या होगा, 3 डेल, क्योंकि हर 3 रिकॉर्ड के बाद, मतलब 3 वैल्यू के बाद मेरी नई फील्ड वैल्यू स्टार्ट हो रही है। नेम सिटी पिन, फिर से नेम सिटी पिन, नेम सिटी पिन, राइट। तो टेबल डॉट स्प्लिट फिर से किया, राइट। और यहाँ पे पेज साइज क्या कर दिया भाई, 3, हर 3 रो के बाद पेज साइज हर 3 पेज, ऐसा समझो, 1 2 3 के बाद स्प्लिट करो, राइट। तो आप देखोगे एक का टेबल आ गया, इसमें देखो ऐसे है। अब इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो नेम सिटी एक इधर आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा। उसी तरह ये भी क्या हो जाएगा, ये भी नेम सिटी फिर एक कॉलम में या 3 कॉलम बन जाएगा, उसके नीचे वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ पे मैंने कर लिया, सबसे पहले इसको ट्रांसपोज करने के लिए भैया क्या करना पड़ेगा, इस स्टेप को डिलीट करो, क्योंकि भाई टेबल डॉट ट्रांसपोज है, क्या है टेबल डॉट ट्रांसपोज, तो भैया ये तो लिस्ट है, तो इसको पहले कर लो टू टेबल। हम फंक्शन लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर थोड़ा यूज़र इंटरफेस का भी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जो बिगनर्स है उनको थोड़ा समझ में आए, राइट। थोड़ा यूज़र इंटरफेस का भी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप देखो कि एम फंक्शन भी सीखना कितना ज़रूरी है आपके लिए, राइट। जो क्योंकि सारी चीज़ें यूज़र इंटरफेस से नहीं हो पाती, जैसे एक्सेल में वीवीए सीखना ज़रूरी है पूरी तरह से ऑटोमेशन करने के लिए, राइट। सारे एक्शन फॉर्मूले से चीज़ें नहीं हो सकती, उसी तरह यहाँ पे भी है। तो टेबल डॉट ऐड कॉलम, यहाँ पे मैंने टेबल डॉट ऐड कॉलम, टेबल एज टेबल ये हो गया, न्यू कॉलम एज टेक्स्ट, वही सेम चीज़ है, न्यू कॉलम एज नेम, कुछ भी डाल दिया, अभी मुझे कोई भी काम नहीं, और ईच लगाया, और सेम यहाँ पे टेबल डॉट ट्रांसपोज, ये कॉन्सेप्ट तो आपको आगे बता चुका हूँ, अब दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, वही सेम चीज़ यहाँ पे फिर से कर रहा हूँ। टेबल एज टेबल मेरा क्या हो गया, कॉलम 1, राइट। तो अब क्या हो जाएगा, अब आपको बता ही चुका हूँ क्या हो जाएगा, 3 कॉलम में बन जाएगा, राइट। अब इस टेबल का कोई काम नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। तो यहाँ आप देखोगे ये तीनों बन गए, ये आ गए, इसी तरह यहाँ पे देखोगे ये तीनों बन गए, ये आ गए, राइट। तो अब हो गया बस सिंपल एक्सपैंड टेबल कॉलम, टेबल डॉट एक्सपैंड टेबल कॉलम, टेबल डॉट एक्सपैंड टेबल कॉलम फंक्शन चल जाएगा। अब मैं यहाँ यूजर इंटरफेस का यूज़ कर दे रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे जो फंक्शन चला एक्सपैंड, ये वाला हुआ, क्या हुआ, टेबल डॉट एक्सपैंड टेबल कॉलम, तो ये एक्सपैंड हो गया। अब आप मानो सर नेम सिटी पिन बार बार आ रहा है, भाई बार बार तो आएगा क्योंकि सारे में था, तो बस फंक्शन एक है, जैसे एक्सेल में यूनिक होता था तो पूरे रो के बेस पे करता था, तो यहाँ पे टेबल डॉट डिस्टिंक्ट, टेबल डॉट डिस्टिंक्ट, ये क्या करेगा भाई, कोई भी हम आइडेंटिफाई क्राइटेरिया कुछ भी नहीं दे रहे हैं तो पूरे रो के बेस पे करेगा, राइट। अगर कॉलम दे देंगे तो उस पार्टिकुलर उन दोनों कॉलम के बेस पे ही आइडेंटिफाई करेगा, इसके बेस पे। तो अभी नहीं दिया, तीनों पूरे रो को देखेगा, सेम रो रिपीट हो रही है उसको हटा देगा, एक बार रखेगा, और ये देखो सारे हट गए। और यहाँ से कर लिया भाई, अब क्या कर लिया, ट्रांसफॉर्म पे गए, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, क्योंकि वो मेरा हेडर है, और सिंपल होम पे गए, क्लोज एंड लोड। अब आप देखो किस लेवल की ऑटोमेशन है, वीवीए की तरह काम कर रहा है कि नहीं, वीवीए कोड टाइप करते कितना टाइम लगता, और यहाँ पूरी तरह से आपके सामने ऑटोमेशन होके आ चुका है, डेटा आप देख सकते हो, कुछ भी नया ऐड होगा प्रॉपर आता रहेगा। तो उम्मीद है आपको चीज़ें अच्छे से डेप्थ में सीखने को मिली और काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हो तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, डैक्स का भी कोर्स है, हमारे कोर्स सारे एडवांस लेवल को आपको सीखने को मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।